अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रोग्राम है खबरों से आगे और मैं हूं खालिद हमीद। नाजरीन, इस हफ्ते सदर बाइडन ने इंतबाह किया है कि इसराइल गजा पर अपनी अंधाधुंध बमबारी की वजह से बैनुल-अक़वामी हिमायत खोता जा रहा है। सदर बाइडन ने यह बात ऐसे वक्त कही है जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इसराइल और हमास के दरमियान जंग में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फे की हिमायत में भारी अक्सरियत से वोट दिया गया है। ताहम अमरीका और इसराइल समेत 10 मुल्कों ने जंग बंदी की करारदाद की मुखालिफत में वोट दिया है। सदर बाइडन ने मंगल को सन 2024 की अपनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में एक फंड रेजिंग के दौरान अतिया दहिंदगान से कहा कि इसराइल की सिक्योरिटी का इन्हिसार अमरीका पर हो सकता है, लेकिन इस वक्त उसे यूरोपीय यूनियन, यूरोप और बेशतर दुनिया की हिमायत हासिल है। उन्होंने कहा कि वो अपनी अंधाधुंध बमबारी की वजह से इस हिमायत से महरूम होना शुरू हो गया। सदर ने कहा कि उनका ख्याल है कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू ये बात समझते हैं, लेकिन वो इसराइल की जंगी काबीना के बारे में यकीन नहीं रखते। इसराइली फोर्सेस पूरे गजा में इज्तिमाई सज़ा के तौर पर हमले कर रही हैं, फ़लस्तीनियों को उनके घरों में हलाक कर रही हैं, जबकि फ़ौज ऐसी कार्रवाई पर जोर दे रही है जो इसराइली वज़ीर दिफा के मुताबिक कई हफ्तों या महीनों तक जारी रह सकती है। सदर बाइडन ने कहा कि इसराइल के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू को सख्त फैसला करना होगा, लेकिन इस बारे में कोई सवाल नहीं है कि हमास को काबू में रखने की बिलाशुबा ज़रूरत है। बाइडन के बयान पर इसराइली फ़ौज और हमास दोनों का रद्द अमल सामने आया है। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान डैनियल हगारी ने कहा कि हम जानते हैं कि हमास के मजबूत मराकज़ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आम शहरियों को दहशतगर्द अहदाफ से किस तरह बेहतरीन तरीके से अलग रखा जा सकता है। बैरूत में हमास के एक सीनियर ओहदेदार से जब बाइडन के बयान के बारे में सवाल किया गया तो उसने कहा कि फ़लस्तीनियों की मुज़ाहमत और इस्तेकामत ने बाइडन को यह बावर करवा दिया है कि इसराइली फ़ौजी कार्रवाई एक जुनूनी इक़दाम है। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन उसामा हमदान ने कहा कि जंग के असरात पूरे इसराइल के लिए और उन इंतखाबात के लिए बहरानी होंगे जिनमें बाइडन व्हाइट हाउस में अपनी नशस्त से महरूम हो सकते हैं। बाइडन के बयान से कबल वॉल स्ट्रीट जर्नल की मेज़बानी में होने वाले एक फोरम में सदर बाइडन के कौमी सलामती के आला तरीन मुशीर जैक सलेवन ने बाइडन इंतजामिया के इस मौक़िफ़ का इआदा किया कि वो इसराइल को गजा पर दोबारा कब्जा करने या उसके इलाके को मजीद सुकड़ते हुए नहीं देखना चाहती, जो पहले ही एक छोटा इलाका है। अमरीका बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा फ़लस्तीनी अथॉरिटी की वापसी और 2 रियासती हल पर मबनी इन अमन मुज़ाकरात की बहाली का बार बार मुतालबा कर चुका है, जिनका मकसद इसराइल के साथ साथ एक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। गजा में शहरी अमवात की शरह लगभग 61% है। ये खबर है इसराइली अखबार हैरेट्स में शाया होने वाली एक रिपोर्ट की। इसमें कहा गया है कि गजा में इसराइल की बमबारी से होने वाली हलाकतों में शहरी अमवात की शरह लगभग 61% है। ये शरह 20वीं सदी के तमाम तनाज़ात से ज़्यादा है, जिनमें जंग अज़ीम अव्वल और दोम शामिल हैं। हैरेट्स में हफ्ते को शाया होने वाली रिपोर्ट इसराइल की ओपन यूनिवर्सिटी में समाजियात के प्रोफेसर यागेल लेवी ने तहरीर की है। यागेल लेवी के मुताबिक इसराइल की गजा में हालिया अस्करी कार्रवाई के इब्तदाई 3 हफ्तों के दौरान जंग की कुल हलाकतों के मुकाबले में शहरी अमवात की शरह 61% थी। इससे कबल अमरीका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने गुज़श्ता माह 25 नवंबर के शुमारे में शाया रिपोर्ट में बताया था कि गजा में जारी इसराइल के हालिया ऑपरेशन में मरने वाले शहरियों की तादाद हालिया सदी में अमरीका के इराक, अफगानिस्तान और शाम में किए जाने वाले अस्करी ऑपरेशन से भी ज़्यादा है। 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले के बाद जहां अमरीका ने इसराइली ऑपरेशन किए, जिसमें अब तक 17,500 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहरी हलाक हो चुके हैं, मुसलसल हिमायत की है, उसके साथ इतनी बड़ी तादाद में शहरियों की हलाकत पर खदशात का भी इज़हार किया है। इसराइल का इल्ज़ाम है कि हमास शहरियों को बतौर ढाल इस्तेमाल करती है। वाज़ेह है कि अमरीका, इसराइल समेत बाज़ मग़रिबी ममालिक हमास को दहशतगर्द तंजीम करार देते हैं।
امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے گزشتہ ہفتے کے اختتام پر ایک بیان میں کہا تھا کہ اسرائیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شہریوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ انہیں دشمن کے ہاتھوں میں دھکیل دیتے ہیں تو آپ تدبیر سے حاصل جیت کو حکمت عملی کی ہار میں بدل دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے میں نے اسرائیل کے لیڈروں پر متعدد بار یہ واضح کیا ہے کہ غزہ میں شہریوں کی حفاظت نہ صرف ایک اخلاقی ذمہ داری ہے بلکہ یہ جنگی نقطہ نظر سے بھی اہم ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بھی گزشتہ جمعرات کو ایک بیان میں کہا تھا کہ شہری ہلاکتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ کہ اسرائیل کو انہیں محدود کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ بلنکن نے اسرائیل پر غزہ میں امداد میں اضافے پر بھی زور دیا۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر زاخی بانگی نے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے اب تک حماس کے 7,000 جنگجوؤں کو ہلاک کیا ہے۔ تاہم انہوں نے اس کی مزید تفصیلات نہیں بتائیں کہ اس تعداد کا تخمینہ کیسے لگایا گیا۔ ایک اور خبر کے مطابق اسرائیل نے تسلیم کیا ہے کہ غزہ میں جنگ کے دوران زمینی حملوں کے آغاز کے بعد سے ہلاک ہونے والے اسرائیلی اہلکاروں میں لگ بھگ 20% فوجی اسرائیلی فورسز کی اپنی ہی فائرنگ سے مارے گئے ہیں۔ اسرائیل کے اخبار یروشلم پوسٹ کے مطابق اسرائیل کی فوج نے لگ بھگ 2 ماہ قبل 20 اکتوبر کو حماس کے خلاف غزہ میں زمینی کارروائی شروع کی تھی اور اب تک زمینی کارروائی کے دوران اسرائیلی فوج کے 114 اہلکار مارے جا چکے ہیں۔ ناظرین، ہمیں بتائیے کہ آپ کے خیال میں اسرائیل حماس جنگ بند کروانے کے لیے امریکہ اور عالمی برادری کو ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے جو ابھی تک نہیں ہو سکے؟ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔